राधे राधे प्रिय भक्तों। जय हो हल छठी मैया। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ हल छठी व्रत की संपूर्ण 6 कथाएं। कहा जाता है कि जब भी आप हल छठी व्रत की पूजा करें तो उस पूजा के समय में हल छठी व्रत की 6 कथाएं एक साथ में सुनना अनिवार्य होता है। तो आज मैं आप सभी लोग के लिए एक साथ में 6 कथाएं लेकर आई हूँ, जिससे आप सुनकर अपने व्रत को पूरे करिए। कहा जाता है कि संतान के दीर्घ आयु कामना से रखे जाने वाले व्रत, जिसे कि अलग अलग देशों में कमर छठ, हल छठ, ललई छठ, चंदन छठ, हल छठी व्रत आदि नामों से जाना जाता है। इसका पौराणिक कथाएं और प्रचलित कथाएं आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान पूर्वक मन को एकत्रित करके इन कथाओं को आप रिस्पान कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, हल छठी मैया की जय हो। तो कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा छोड़कर कथा को नहीं जाना चाहिए। आप जिनकी कथा सुनते हैं अगर बीच में अधूरा छोड़कर जाते हैं तो उनका अपमान होता है, वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप कदाचित भी ना कीजिएगा। और ये भी कहा जाता है कि व्रत की कथा सुनना अनिवार्य होता है। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है, पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए इन कथाओं को सुनकर आप पूरा अंत तक अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। तो एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, हल छठी मैया की जय हो। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन की देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी ने वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल छठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल छठी व्रत की महिमा एवं कथा पूछी तो नारद जी ने उपरांत कथा कहना प्रारंभ किए कि चंद्रवर्त नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुए कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन एवं धर्म दोनों ही व्यर्थ गए। उसी रोज रात्र राजा को स्वप्न में गरुड़ देव ने दर्शन देकर कहे कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धर्म एवं धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगे कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपने बलि देने तालाब में बैठ गए। जब वह तालाब पानी से लबालब भर गया, जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एक लौता पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चले गए। वहां पहुंचे स्त्रियों उस समय व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने स्त्रियों से पूछे कि आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो। तब स्त्रियां ने हल छठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गए और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल गए। राजा रानी सहित हल छठी माता के जय जयकार सुखपूर्वक निवास करने लगे। जय हो हल छठी मैया। जैसे आपने उस राजा को उनके पुत्र लौटाई, वैसे ही कथा कहने हुकार बनने वाले सुनने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखें, सभी की बच्चे को अच्छे से रखें। तो इस तरह से अब दूसरा कथा सुनेंगे। जब नारद जी ने देवकी से हल छठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किए कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम
मानवती रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चे को देखकर हमेशा चिढ़ती, डहती, जलती रहती और उनके पुत्र को मारने का सब मतलब जतन ढूंढती रहती कि कैसे मारा जाए। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चले जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच माना और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चे को मारने का अच्छा मौका जानकर उन्हें दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वच्छ देखकर पिता से अपनी सौत की कई बातों को कह सुकल छेम पूछी है कुशल छेम पूछी। तब मानवती के माता पिता ने होने के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं कि किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हलछठी माता की व्रत का दिन है। अंत तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थाएं कामना से हलछठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर को जाने को निकले। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगे कि यह सब माता हलछठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुण्य जीवित देख और माता हलछठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलछठी व्रत करने लगी। जय हो हलछठी माता। जिस तरह आपने मानवती के बच्चों की दीर्घ आयु की, उन्हें जिंदा किए, वैसे ही कथा कहने सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की बच्ची की दीर्घ आयु रखें, सभी की बच्ची की उनके आंचल से लगा के रखें। तो इस तरह से अब सुनेंगे आप तीसरी कथा। नारद जी ने देवकी से हलछठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किए कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भाई के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे एवं संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश से उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखी कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रिय लोक में ढूंढे, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु वहाँ यम लोक गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किए। बच्चे ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें, उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अंत्य अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को
दीर्घ जीवन संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण करे, अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भिगाकर कपड़ा पोता लगाए तो उनका वह बालक दीर्घ जीवन जिएगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलछठी व्रत कथा नियम आदि को बतलाए। साधु ने इस विधि विधान को सुन दोनों स्त्री पुरुष यानी कि पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हलछठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलछठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किए। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। जय हो हलछठी मैया। जिस तरह से आपने उस बनिए की बच्चे की दीर्घ आयु करी, वैसे ही कथा सुनने सुनाने वाले हुकार भरने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु करें। जय हो हलछठी माता। तो अब सुनिए चौथी कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संताप भाव से कहते हैं, हे देवकी नंदन सुभद्रा, अपने पुत्र अभिमन्यु के मरण उपरांत शोक संपत्त है। ओ अभिमन्यु की भय उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दृढ़ हो रही है, क्योंकि दुष्ट अर्थात अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अंत इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अव्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। वह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्री की अल्पायु सुख के महादुख से मुक्त प्रदान करता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुरवरी थी। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्रह ने यानी कि मगरमच्छ ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धैर्य माँ ने जाकर रानी सुरवरी से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धैर्य के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धैर्य माँ निर्जन वन को चली गई और वहां वन में एक सुनसान मंदिर के पास पहुंच रहने लगी। वन में सूखा त्रय धन महुआ आदि को मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटती हुई कि धैर्य माँ का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलती हुई राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धैर्य पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछे तो दुर्वा ऋषि ने कहे कि राजन, आपके डर से धैर्य जंगल में एकांत होकर व्रत की। यह सब
उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर निवासियों के साथ दुर्वा ऋषि जी की अलोहन में उस जंगल में धय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धय ने कहा कि राज्य में पुत्र शोक से दुखित होकर वहां रहने लगी और वहां व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी एवं स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा त्रय धन्य महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिए। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वा जी ने हल छठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर यानी कि मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आए। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल छठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल छठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुने युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुए गर्भ पुण्य जीवित हो गया तथा प्रसव प्रताप बालक का जन्म हुआ तो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय हो हल छठी माता। जैसे आपने उनके गर्भ के बच्चे को जीवित किए, वैसे ही कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, हुकार बनने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो अब सुनिए पांचवी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उनका प्रवेश काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रवेश से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उनका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रवेश हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहन असहन पीड़ा हुई। वह एक छरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के ग्वालों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उनके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उनके बैल भड़क उठे और हल का फर बच्चे के शरीर में घुस गए। वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे की चीरे हुए पेट में टाके लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध लेकर बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देने लगी कि यह सब उनके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भंग ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निर्णय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह ग्वालिन गली गली घूमकर अपनी करतूत और उनके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी।
तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षते और उस पर रहम रखकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उनका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी स्वार्थ के उसने सर्वर्थ यानी कि स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। जय हो छठ माता, जैसे आपने उस ग्वालिन के बच्चे की दीर्घ आयु की, उनके बच्चे की उनसे मिली, वैसे ही कथा सुनने, हुकार बनने सुनाने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो अब सुनिए आप सभी लोग छठी कथा। एक बार काशीपुर में देवरानी एवं जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा एवं जेठानी विधावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विधावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करने अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर खाने लगी। अब आवाज सुना दोनों देवरानी एवं जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्ते को खाते देखा। विधावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते को सामने पूर्व डालाई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विधावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा हुआ खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करें कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल छठी व्रत था। तारा की मार से वेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल छठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल छठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्र को जन्म दी। उनका पुत्र 1 साल बाद हल छठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल छठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुण्य आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल छठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घ जीवित पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल छठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल छठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घ जीवित संतान को जन्म दी और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विधावती ने भी हल छठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दी और सुखपूर्वक निवास करने लगी। जय हो हल छठी माता। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखे। जैसे आपने विधावती के हल यानी कि तारा की बच्चे की दीर्घ आयु की, वैसे ही सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो अब आप सभी लोग से यही अनुरोध है कि अगर हमारी कथा पूरा अंत तक सुनी है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हल छठी माता जरूर लिखिएगा।